तो ये है दोस्तों Redmi का Note 9 और आज करने वाला है इसका USB OTG टेस्ट। और ये सब चीज़ देख के आपको पता भी चल गया होगा कि हम इसका OTG टेस्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से डिवाइस यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, कौन कौन से नहीं कर रहा है। और अगर आपको जानने की इच्छा है कि Redmi Note 9 में क्या कुछ सपोर्ट करता है, क्या कुछ नहीं करता है, तो देखते रहे इस वीडियो को। तो टेस्ट करने के लिए हमारे पास है हार्ड ड्राइव, कीबोर्ड, USB हब, 2 माउस है, 1 पेन ड्राइव है। तो इन सब को हम एक एक करके ट्राई करेंगे। तो पहले तो आपको ये चाहिए जी हाँ, ये है टाइप सी वाला कनेक्टर। मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ और पहले हम पेन ड्राइव को कनेक्ट करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे है ये पेन ड्राइव, मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। और यहाँ पर Realme वाली प्रॉब्लम नहीं होता, यानी कि सेटिंग जाके चेक करना नहीं पड़ता, ये डायरेक्ट यहाँ पे दिखा देगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं HP USB ड्राइव दिखा रहा है और इसको आप यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट जा सकते हैं। एग्री कंटिन्यू करते हैं हम, अलाउ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब फोल्डर दिखा रहा है। जी हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे पेन ड्राइव वर्क कर रहा है। अब आगे चलते हैं और वायर वाला माउस को कनेक्ट करके आपको दिखाता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं माउस को कर दिया हूँ कनेक्ट और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे काम कर रहा है। आप जैसे कि देख सकते हैं बैक हो रहा है और यहाँ पे ये भी क्लिक हो रहा है। तो सब यहाँ पे अच्छी तरह से काम कर रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। अब जल्दी से मैं इसको कीबोर्ड कनेक्ट करके देखता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैं नोटपैड को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ हो रहा है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आराम से ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे कीबोर्ड भी काम कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और वायरलेस वाला माउस को कनेक्ट करके देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसको बैक करते हैं और होम करते हैं। तो ये देखिए होम हो रहा है और यहाँ पे ये भी हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे ये वर्क कर रहा है, आप देख सकते हैं। अब जल्दी से आपको हार्ड ड्राइव कनेक्ट करके दिखाता हूँ काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे अगर काम करेगा तो ये दिखा देगा, नहीं तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा। लाइट अप तो हो गया, आप जैसे कि देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये कर रहा है कि नहीं। ज़्यादातर रेडमी डिवाइस में यही प्रॉब्लम होता है, ये नहीं दिखाता। Realme में काम करता है लेकिन Redmi में बहुत दिक्कत होता है। एक बार चेक कर लेते हैं काम कर रहा है कि नहीं। फाइल मैनेजर में चले जाते हैं और देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.05 TB अवेलेबल दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये आप यूज कर सकते हैं। हार्ड ड्राइव भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे जाके, और यहाँ पे गलती से क्लियर अप मत करना, उसमें हार्ड ड्राइव को भी आपका इफेक्ट होगा। तो USB हार्ड ड्राइव भी यहाँ पे जो 1 TB का हार्ड ड्राइव मेरा है वो भी कनेक्ट कर रहा है। अब 2 TB के बारे में अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके भी बता देता हूँ कि कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता है। जी हाँ, ज़्यादातर फ़ोन में 1 TB तक ही काम करता है। तो मुझे उतना मैं ट्राई नहीं किया हूँ इसलिए नहीं बता सकता, लेकिन बहुत सारे भाई वो पूछते हैं कि 2 TB वाला काम करता है कि नहीं, इसीलिए मेरा जितना भी है नॉलेज उसके बारे में मैं बता दिया। अब जल्दी से हम सबको मिला के ट्राई करते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं USB हब में सबको कनेक्ट कर दिया हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं चारों को कनेक्ट कर दिया हूँ। जी हाँ, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव और एक माउस वायरलेस वाला और कीबोर्ड को मैं कनेक्ट कर दिया हूँ। अब बारी बारी करके चेक करते हैं काम करता है कि नहीं। तो पहले तो यहाँ पे माउस को मैं यहाँ पे करता हूँ। तो आप देख सकते हैं माउस बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। और यहाँ पे हम जाते हैं बैक बटन पे और यहाँ पे हम बैक बटन किए, उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पे फाइल मैनेजर पे और देखेंगे सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये आप जैसे कि देख सकते हैं मैं माउस के थ्रू ही ऑपरेट कर रहा हूँ, तो आपको पता भी चल जाएगा। तो यहाँ पे हम जाते हैं USB, यहाँ पे हम इस फाइल में जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं सब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टोरेज हम देखते हैं यहाँ पे और इससे पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1.05 TB, तो यानी कि पेन ड्राइव भी यूज हो रहा है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो मोबाइल का मेमोरी भी यूज हो रहा है और बाकी सब यहाँ पे हार्ड ड्राइव भी यूज हो रहा है। तो एक साथ सब यहाँ पे काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे आप सब काम कर सकते हैं। और आखिर में नोटपैड में हम खोल के थोड़ा कीबोर्ड को भी चला लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको भी चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भी काम कर रहा है। तो आप एक साथ यहाँ पे हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव, कीबोर्ड सब काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। और जहाँ रहा यहाँ पे कनेक्टर की बात, क्योंकि ये भी पूछते हैं कनेक्टर कहाँ से लिया, तो ये U1 बोल के कंपनी है, लोकल कंपनी से। ऐसे में लोकल शॉप से ही लिया था, 30 या 40 रुपीज़ पे लिया था और आपको Amazon.com पे भी मिल जाएगा।
तो अगर आप चाहें तो उसमें वहाँ से भी ले सकते हैं। तो ये टाइप सी कनेक्टर है, क्योंकि टाइप सी फ़ोन है तो टाइप सी कनेक्टर है, ये भी काम कर रहा है। तो दोस्तों Redmi Note 9 का आपको आंसर मिल गया होगा कि यहाँ पे क्या कुछ काम करता है या नहीं करता है। जितने भी प्रोडक्ट हैं सब काम कर रहे हैं और एक साथ भी काम कर रहे हैं, जो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर टाइम में क्या होता है, ये जो USB हब के सब जैसे ही हम इसको कनेक्ट करते हैं, जी हाँ हार्ड ड्राइव को कनेक्ट करते हैं, काम नहीं करता है हार्ड ड्राइव, लेकिन यहाँ पे सब काम कर रहा है। तो आपको पता चल गया हो कि यहाँ पे सब काम कर रहा है बोल के। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, इस तरह वीडियो और देखना है तो जरूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब बटन आपको नीचे मिल जाएगा। और एक सबसे जरूरी बात कि मेरा नाम है सुमन, आप देख रहे हैं टेक पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं मिलता हूँ आपको और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।